नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। करते हैं शुरू। अपना क्या चल रहा था? राष्ट्रीय आंदोलन। पहली बात तो ये देखो बच्चों, अब ये शुरू कर दिया यार, ये बीच में छोड़ दिया यार। अरे तो टाबरो एक ही जान है, जान लो आगे अब टाबर की हैं। थे खुद सोचो कितना सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है मन अकेले ने, एक ली जान के करे थे बताओ। ऑफलाइन भी क्लास लेनी पड़ती है, ऑनलाइन फिर वो पशुधन वाला माहौल है तो भाई उसके वीडियो भी डालने पड़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, दिल्ली पुलिस, जीडी वगैरह, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनके लिए जरूरी है। तो जो भी हो आप, लेकिन इसमें क्या समय लग जाता है थोड़ा, एक एक दिन का गैप आ जाता है, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन, इससे ज्यादा तो आता ही नहीं है। तो वेट किया करो आप, कभी पशुधन का मिलेगा, कभी राष्ट्रीय आंदोलन का, कभी राष्ट्रीय आंदोलन का, कभी पशुधन का, कभी पशुधन का, कभी राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, अब करते हैं अपन शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। देखो चालू है क्लास, कदाच नहीं हो जाए पूरी क्लास बक बक कर दिया, लास्ट में बेरो पड़े क्लास चालू को गोडा साइड टूट जाए। देखो राष्ट्रीय आंदोलन हमने अभी तक सिर्फ कांग्रेस की स्थापना पढ़ी थी। हाँ सर, कांग्रेस की स्थापना हमारा पूरी याद है, साथ साथ में याद करता रहियो, पीडीएफ गुरु नोट्स पर मिल जाएगी। और जो भी कोई अगर ग्रेड का और ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो वो अपने ऑनलाइन कोर्स तुलना पे पढ़ा है तो वहां चल रहा है, वहां ले लेना। ठीक है, पीडीएफ प्रत्येक को अलग अलग तरीका अपनाया अभी हमने। जो भी कराते हैं वो पीडीएफ के रूप में होता है, या तो बच्चा साथ साथ में लिखो या पीडीएफ। पहले हम क्या करते थे, समझाते थे, मास्टर बोलता था, और ये मोबाइल के ऊपर कम समय में ज्यादा मैटर मिलना चाहिए, वही सक्सेस है ऑनलाइन, वही यूट्यूबर सक्सेस होगा। इसीलिए हमने कर दिया कि समझाते समय या तो आप लिखो या समझो, फिर वो मास्टर ने एज इट इज समझाए वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इजी तरीका कर दिया, कोर्स भी जल्दी हो जाता है, नाम मात्र की फीस से। चलो अब हम करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्रम है। सबसे पहले आएगा प्रथम चरण। बिल्कुल सही है गुरु जी, पहलो चरण ही आओगे। और अभी तक एक पुष्प खिला है, बीज के अंदर से पुष्प निकला है, और शुरू में ही हम उग्रता नहीं दिखा सकते। शुरुआत में उदार रहना पड़ेगा। शुरुआत में जी 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 करके, और फिर जी पावर आत्मा पड़ा पड़ वेल दे, वो होता है। यानी ये समय वो समय है जो उदारवादियों का समय, नरम उदारवादी काल, उदारवादी काल, नरमपंथी भी कैसका, एकदम नरम, बीपी लो। जैसे बुजुर्ग आदमी रिक्वेस्ट करते हैं वैसे इनकी रिक्वेस्ट है। ये शुरू कब से होता है? 1905 से लगभग, ये कोई तारीख नहीं पूछी जाएगी, 85 से ही शुरू हो जाता है। वैसे इंगमाज का ठंडा ठंडा आदमी है, वो ठंडा ठंडा देखो, कौन सा? नरमपंथी। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे, और अभी रीट में भी पूछा था उसने कि निम्न में से नरमपंथी है, निम्न से गर्मपंथी है, निम्न से बीपी लो वाला व्यक्ति है, निम्न से बीपी हाई वाला व्यक्ति है। ये बीपी लो वाले व्यक्ति हैं, जिनका खून उबाल पे नहीं है, ठंडे आदमी है। कौन कौन है? ठंडो है दादो। एक तो दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी बताएंगे आपको, इनको याद करना है, कैसे करना है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादो है तो दादो गुणे सुरेंद्र है, सुरेंद्र दादो है, दादो है तो गोपाल भी है, गोपाल सुरेंद्र दादो। महादेव रानाडे, महादेव रानाडे, 2-3 बार बोलो, आराम से याद हो जाएगा, आराम से। मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता। कितना नंबर हो? 6 नंबर है। फिरोज शाह मेहता। सर इतना नाम याद को नहीं है, कोई नहीं, 4 नाम याद कर लीजिए, मैं तुम 4 बताऊंगा। 16 पे व्योमेश चंद्र बनर्जी, पूछे दो एग्जाम में, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी। गोपाल है, मदन है, महादेव है, फिर है दादो है, दीन सावा पावर है, वो याद करो तो कर लियो, नहीं कोई जरूरी को नहीं। दीन सावा पा, गुरुजी मारे को नहीं आते। तो फिर लाल, मेरा लाल बाल पाल, बस 3 पे याद कर ले। एक अरविंद घोष भी है, 4 नाम, लाल बाल पाल। अगर आपने पूछा निम्न में से गर्मपंथी नहीं है या गर्मपंथी है, उन चारों में से एक ऑप्शन डालेगा। या तो आप ये याद कर लो
ये याद कर लो तो और ही अच्छी बात है। नहीं फिर बे ऑप्शन डाल रही को कौन सो, लाल पाल पाल, बस और एक अरविंद घोष, 4 नाम याद कर लो। वो 4 भी न, बाकी बच गए इसमें आगे। दादो है, सुरेंद्र दादो है, गोपाल दादो है, महादेव दादो है, मदन मोहन है, मदन गोपाल सुरेंद्र महादेव, फिर फिरोज। ए बहुत ठंडा ठंडा आदमी, जिया मान लो क्लास में बहुत ठंडा ठंडा आदमी नेतृत्व कर रहे और मैं क्लास कौन लगा रहा मैथ की, तो वह ठंडड़िया आदमी आओगा, पहले तो नमस्ते करेगा, सर नमस्ते, हम कहेंगे जी नमस्ते नमस्ते सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलिए बोलिए। हमारे श्रीमान जी, हम एप्लीकेशन लिख के लाए हैं, हमारे मैथ की क्लास नहीं लग रही। अच्छा अच्छा ठीक है, लगा दें, एप्लीकेशन रखती कार्रवाई तो होनी है ही कुछ। 5-7 दिन बाद वह ठंडड़िया और आओगा, पुनः एक रिक्वेस्ट लिखे कि आप थान मैथ की क्लास की बोली, सर आप मैथ की क्लास लो। ए बे गरमपंथी बे के मार मैथ की क्लास कौन लाग रही, क्यों कौन लाग रही, फीस दे रही है, लगा दिया काल, ठीक है काल पक्की लाग जानी चाहिए। दूसरे दिन आ मैथ की क्लास कौन लागी, काल लगा दिया काल, तो कहो पड़ा पड़ गरमपंथी। 2 ही प्रकार का आदमी, का तो नरमपंथी का गरमपंथी, और दोनों आंगी जरूरत है। देखो गरमपंथी लंबे समय तक नहीं चल पाते, चलेंगे नरमपंथी, भले वो गांधी हो भले कोई हो, बीच में थोड़ा सा समय के लिए आते हैं। यानी ये लोग संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता की संभव है ना गुरुजी, कौन नहीं संभव, सर हमें आजादी दे दीजिए प्लीज प्लीज, है बाबू ऐसा मत करो, आजादी दे दो ना मुझे, यहां थोड़ी आजादी मिले है। और अंग्रेजा की न्याय प्रियता पर जस्टिफाई पर घोर आस्था, यानी अंग्रेजों की न्याय पक्ष है, बहुत ही अच्छा आदमी है, तो अंग्रेजों की न्याय प्रियता पर विश्वास आस्था लो, यहां की गुरुजी हो एक रही है, हो जा क्यों कोनी यही हो जाए, यानी रिक्वेस्ट करेंगे संविधान। इसमें जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वह लोग आवेंगे, साहित्यकार है, यानी कौन कौन आएंगे इसमें, डॉक्टर लोग, इंजीनियर, वकील, साहित्यकार, रेपुटेड आदमी, थन बेरो एक तो उग्र स्वभाव को कुणवर, एक पढ़ियो लिखो आवे तो अंतरंग, यानी ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, समरण पत्र, शिष्टमंडल कर रहे हैं। यानी मांग कैसे करते हैं, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, और दूसर प्रार्थना लिखना के बोलागा प्रतिवेदन बोले, दूसर समरण पत्र कैथन गैन कहो नहीं, वो काम है जका दूसरे पंथा रानी, दूसरा सर आजादी दो ना हमें प्लीज, दे दो ना, एक मिस कॉल दे दो ना, एक बार आजादी दे, रिक्वेस्ट। जब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो उग्र स्वभाव के वह बोले रहे भीख मांगोगे, भीख में मिलती है क्या आजादी, यानी इन लोगों को अग्रपंथी जो थे ना, उग्रपंथियों ने कहा भिक्षावर्ती, ये कुछ नहीं है, ये राजनीतिक भिक्षावर्ती है। भिक्षा कौन मांगा, आजादी छीनागा, राजनीतिक भिक्षावर्ती। क्या हो क्या मेरे लोग बेचारा कोई आजादी दे कोई। इसी समय में चलते समय बीच में एक छोटी सी ध्यान रखना, भारतीय सुधार समिति, इसे याद करना, भारतीय सुधार समिति। नरमपंथी ज्यादा बात को नहीं है, भारतीय सुधार समिति, ये जो सुधार करेगा वो दादा करेगा, कौन, दादा भाई नारोजी। किसने की, दादा भाई नारोजी। नाम भारतीय सुधार समिति है लेकिन स्थापना इसकी कहां की, लंदन में, स्थापना कहां की, लंदन। ठीक है, भारतीय सुधार, थोड़ा सा ध्यान रखो। एक व्यक्ति है एल्गिन डिटे, कभी नाम आपने सुना हो तो, उसने कहा कि हमने जो भारत को है वो तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल ही अधीन रखेंगे। कितनी रिक्वेस्ट कर लो थरजत से वो कर लो। दादा भाई नेरोजी ने आर्थिक निकासी का सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत दिया था। धन कैसे जा रहा है,
सर कैसे याद करेंगे भाई जी, रुपया कोई खर्चा को टाबर जो दादा नहीं चिंता होगी, तो दादो बोलियो कि धन आपनो यहां जा रहे हैं इंग्लैंड में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है, पहले इकोनॉमिक्स मान लो दादा भाई नौरोजी को, यानी दादा भाई ने छोटा मोटा आदमी को नहीं है दादा भाई, आर्थिक निकासी का सिद्धांत दिया था। बाद में जिक्र करा के काम करे, आर्थिक धन निकासी लिखती हूं, आर्थिक धन निकासी का सिद्धांत दिया था। सर बहुत इजी है, तो एल्गिन द्वितीय को भी कमेंट याद कर लो, क्या बात है। एल्गिन द्वितीय हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, जीता है वह तलवार बल पर अधीन रखेंगे, बल पर अधीन रखेंगे। क्यों भाई, क्यों बोल रहा आपको? अब चलते हैं हम कुछ घटनाओं की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। संवैधानिक तरीके से उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, अंग्रेजों की न्यायप्रियता पे पूरा विश्वास था उनको, बड़े बड़े वकील डॉक्टर इंजीनियर वगैरह उसमें शामिल थे। 4-5 नाम है, गोपाल है, दादो है, मदन है, गोपाल, दादो, मदन, फिर फिरोज शाह। ए नाम पूछ, ए नहीं याद रखो, लाल बाल पाल अरविंद याद रख दिया, ए लाल बाल पाल अरविंद घोष, लाल पाल पाल। वो गर्मपंथी है, ये नरमपंथी है। इतनी बात क्लियर हुई। राष्ट्रीय आंदोलन आपने नहीं पढ़ा होगा, आराम से पढ़ें, दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक लगता है, सेकंड ग्रेड एसएस में लगता है, रीट में लगता है, सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी गुरु नोट्स पे, अलग से फोल्डर डाल दिए, 2 जो टॉपिक हुए उनकी पीडीएफ भी वहां पड़ी है, और वरना आप साथ साथ में लिख रहे हो तो सोने पर सुहाग। अब बच्चों कुछ घटनाएं होगी जो 1905 से 1919 के बीच कुछ घटनाएं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, रट्टा लगाना है, रट्टा। 1905 में एक घटना होगी, फिर 1906 में एक घटना होगी, फिर 1907 में होगी, फिर 1909 में होगी, फिर 1909 के बाद 11 ले लो, फिर 1911 में होगी, फिर 1914 में होगी। सर यहां कितनी होगी, होती जागी, फिर 1916 में होगी, ठीक है, फिर 1917 में होगी, फिर 1917 नहीं 1919 ही कर दो, छोड़ो टाबरो। आ चीज थारे याद होगी, अठू सीधो सीधो प्रश्न आओगो, सीधो सीधो उठेगो, थारे मुंह पर आगे पड़ेगो। अब थाना आवे सेफ्टी तो थे बच जाओगा, नहीं थारो मुंह फोड़ देगो प्रश्न। इतना 5 6 7 9 11 14 17 16 17 देखो, समझो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। 5 में टाबरो होयो बंगाल विभाजन, 5 में होयो बंगाल विभाजन। सर याद रख ले, बंगाल में ज्यादा है मुसलमान। 6 में हुई मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। 7 गो ट्रिक मैं थाने पहला हूं बता चुके हूं, कै सागे सागे हापन न्यारा न्यारा हो गया, यानी के सूरत विभाजन, 6 से 7 6 से सूरत विभाजन। जो सूरत में इनके फूट पड़ी थी, जो ब्रेकअप हुआ था, वो वापस पैकअप हुआ 1916, यानी 1916 में वापस लखनऊ में मिल गए। लखनऊ जो है 3 4 5 6 7 क्या लखनऊ में इनका वापस हो गया समझौता। समझता जाइयो इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधो सीधो प्रश्न आओगे। 5 में बंगाल विभाजन, बंगाल में मुसलमान, 6 में मुस्लिम लीग, 6 से 7 6 से सूरत विभाजन। जो 7 में विभाजन हुआ वो 16 में वापस मिल गए। कहां? लखनऊ में, नवाबों की नगरी में, प्रेम की नगरी में इनकी वापस मुलाकात हुई। फिर 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है टाबरो मार्ले मिंटो, मिंटो मार्ले यानी मार्ले मिंटो, एक है मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और दोनों थाना पॉलिटिकल में भी पढ़ना पड़ा, एक 1909 है, एक 1919 है। सर क्या याद रखा?
मार्ले मिंटो छोटा छोटा शब्द है, छोटा शब्द है, तो छोटा जो है यानी जो पहले है वो मार्ले मिंटो 1909 और मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा है। मार्ले मिंटो सुधार कब? 1909। मार्ले मिंटो छोटा 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 छोटा, एक 9 में एक 19, छोटा मतलब 9 छोटो आलियो। तो 1909 में क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। 1911 में अपनी राजधानी परिवर्तित होगी और एक दरबार लगेगा जिसका नाम है दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। 14 को सबका पता है कि विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध प्रथम। और 1909 था ना, बता दियो, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। टावरो याद होना चाहिए, रट्टा लगा लो, रट्टा क्या ना बोले, रट्टा बे लगा लो। यहां आंगली पर होना चाहिए थे, थारा नंबर लिखोगा और मैं कॉल करूंगा कि बता 1907 में के थे को 7 से सूरत, और सूरत में ब्रेकअप हो जो लखनऊ में जाके पैकअप हो। ये तारीखें याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है टावरो, बहुत। अब पूरी राम कहानी जो चलेगी 2-3 दिन तक वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए चलेगी। याद रह जासी? सर रह जाएगी। तो आप कहो तो मैं एक विभाजन करवा दूं, क्योंकि जब आए हैं तो कुछ करके जाते हैं। एक 1905 का मैं बंगाल विभाजन करवा देता हूं, समझो क्या है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन सर कब हुआ? 1905। समझो, बंगाल का मतलब वर्तमान का सिर्फ बंगाल नहीं है, उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें पश्चिमी बंगाल भी था, उसमें बिहार भी था, उसमें उड़ीसा भी था। बांग्ला मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। किसने किया? कज्जू ने किया, यानी बंगाल विभाजन किसने किया? करजन द्वारा। विभाजन तो ई खातर करियो, बोले इतने बड़े क्षेत्र को मैं प्रशासन चला उसका ई खातर जिला बना, जबकि उद्देश्य कोई और ही था। वही यहां कहा तो यही गया था कि इतना बड़ा शासन हम नहीं चला सकते, लेकिन उद्देश्य कुछ और ही था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है, इस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा है। बिहार साइड जो है वो हिंदुओं की हो जाती है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल वो मुसलमानों की हो जाती है, ज्यादा मुस्लिम संख्या ज्यादा है। कहीं ना कहीं इनका विभाजन करने का उद्देश्य दिमाग में वो रहा होगा इनके। जबकि बंग भंग की सार्वजनिक जो घोषणा है वो 1903 में हुई थी। बंग भंग की सार्वजनिक घोषणा, सर ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बताएंगे क्यों? 1903 में हुई थी। जब कोई घटना हो और आपके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन पे तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये विभाजन तो सांप्रदायिक आधार पे हुआ है, भले कज्जू कुछ भी कहे, यानी बंग भंग किस आधार पे हुआ है? सांप्रदायिक। जबकि सरकार ये कहती है कि प्रशासनिक, अपने सीट पक्की करने के लिए बनाए गए थे 50। तो यही है, कहीं ना कहीं उद्देश्य कुछ हो रहा है। राजनीति में उद्देश्य क्या रहे हम लोगों को क्या पता। हम लोग तो, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी थे, खिलाड़ी तो वो है, हम तो दर्शक हैं, बस देख रहे हैं, हमें थोड़ी पता सरकारी तर्क क्या था, सुविधा के लिए गए। विभाजन से पूर्व अगर मैं बात करूं तो जिसमें पश्चिम बंगाल आएगा, बांग्लादेश आएगा, बिहार आएगा, उड़ीसा आएगा। टोटल अगर क्षेत्रफल बात करूं तो 1,89,000 बड़ा क्षेत्रफल था वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या बात करूं तो लगभग 8 करोड़ जनसंख्या थी। सर विभाजन करके क्या किया? इधर वाला क्षेत्र जो है ढाका, चटगांव, राजशाही खंड जो है वो पश्चिमी बंगाल से अलग करके असम साइड में मिला दिया, और पूर्वी बंगाल व असम नामक 2 अलग से प्रांत बनाए हुए, और राजधानी किसको रखी? ढाका को। यानी इधर वाले क्षेत्र की राजधानी रख दी गई किसकी? ढाका। ठीक है सर, कोई बात नहीं। शेष हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल रहा, जिसकी राजधानी क्या रख दी गई? कलकत्ता। फिर क्या हुआ? फिर बताएंगे क्या? ये जो विभाजन की रूपरेखा है वो 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा बनी। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा हुई, जुलाई 7 दिन। 19 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई कि इया करके जिला काट दो, यानी इया करके बंगाल ने तोड़ दो। ठीक है, 16 अक्टूबर को विभाजन लागू।
कितना 16 अक्टूबर। तीनों बात ही इंपॉर्टेंट है इसलिए तीनों ही लिखता हूं। 19 जुलाई विभाजन की रूपरेखा, विभाजन की रूपरेखा बनी। 20 जुलाई को घोषणा हुई, जुलाई को घोषणा हुई। ठीक है सर, कब हुआ विभाजन, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया। और माचोर रोड़ो और रे मैंने तोड़ दिया, रे हमारी कमर तोड़ दी। और 16 अक्टूबर के दिन ही हमने शोक दिवस मनाया। बोले हिंदू मुसलमानों को अलग करने की नीति है, हम रक्षा बंधन मनाएंगे। और इस दिन शोक दिवस व रक्षा बंधन दिवस मनाया हमने। 16 अक्टूबर शोक दिवस व रक्षा बंधन दिवस मनाया। वाह सर, वाह सर, क्या बात है। और इतनो प्रेम, क्योंकि प्रेम कब पद उत्पन्न होगा। अभी जब राजस्थान विभाजन की बात चली थी तो कुछ लोगों ने राजद मारो प्यारो राजस्थान गीत गाया, लोगा मायो अपा तो टूटिया जड़े। तो वही बात है, जब कोई गीत चले, जब सैड सॉन्ग चले तो तुम खुद दुखी हो जाते हो। क्या अब भी तुमको हमारी याद आती है। गानों सुनते आदमी दुखी हो, जब लाइव खुद भाई रेडी ना हो, लेकिन सैड सॉन्ग सुनता ही वो खुद दुखी हो जाएगा। वैसे ही अगर आप कोई डीजे पे डांस वाला सुनते हो तो आपका खुद का नाचने का मन करता है। और जब सुनते हो संदेश से आते हैं, ऐसा लगता है कि जान बॉर्डर पर बैठे हूं मैं। तो उसी समय एक ऐसा गीत लिखा गया, ऐसा गीत लिखा टैगोर ने। टैगोर ने एक गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला। और वो गीत तो सीधो दिल पर ठेस कर गया। इतनो सा अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। वर्तमान में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत का, बांग्लादेश का। और इस वजह से ही फिर स्वदेशी आंदोलन पनपे, यानी बंग भंग के कारण स्वदेशी आंदोलन पनपे। स्वदेशी आंदोलन पनपे। इसलिए बंग भंग बड़ा इंपॉर्टेंट, लोगों में देश प्रेम की भावना जागी। और अब शुरू होगा उग्र राष्ट्रवाद, अब शुरू होंगे गर्मपंथी, अब एंट्री होगी उनकी। और फिर कुछ राष्ट्रीय घटनाएं होगी जो उनको और सहारा देगी। वो घटनाएं तो फिर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट भी आएगा। सबसे पहले हमने कांग्रेस पढ़ा था, कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण पढ़ा है। उदारवादी नेता है सुरेंद्र है, महादेव है, गोपाल है, दादा भाई नारोजी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऐसे लोग हैं। न्यायप्रिया, तारियर, भिक्षावर्ती, कहा उन्हें। फिर दादा भाई नारोजी की सुधार समिति इंपोर्टेंट है 1887। फिर कुछ घटनाएं 5, 6, 7, 9, 19, 14, 11, 12 वो घटनाएं हुई है, उनकी तारीख इंपोर्टेंट है। फिर बंगाल विभाजन, जहां से इंपॉर्टेंट पर्सन निकल के आते हैं। ये पीडीएफ आपको गुरु नोट्स पे मिल जाएगी। कल हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे।